जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो जैसे कि रात के 9 बज चुके हैं और आज की इस क्लास में हम लोग जनरल नॉलेज GK GS से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा है, राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर डी राज्यपाल? प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देते जाना है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है और देखिए लाइव चैट में आंसर करने से होता क्या है, आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। राज्यपाल जो है राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है। और देखिए राज्यपाल के बारे में संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? तो याद रखना है 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। अच्छा, राष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 75 में बताया गया है। मुख्यमंत्री के बारे में अनुच्छेद 164 में बताया गया है। इन सभी बातों को याद रखना है। कई सारे प्रश्न यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन था? डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग ये स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग थे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिवाजी की माँ का नाम क्या था? यानी आपको बताना है शिवाजी के माँ का नाम क्या था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। शिवाजी का माँ का नाम क्या था? तो जीजाबाई। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सोच समझ के आंसर करना है। चलिए आंसर करेंगे। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कोचीन में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोचीन में भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है मैकियावेली। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे एक पुस्तक का नाम। यहाँ पे लिख रहे हैं दिस इज अमेरिका डे। दिस इज अमेरिका डे पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो देखिए अनामिका पुस्तक जो है इनके लेखक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है अनामिका पुस्तक के लेखक है, ध्यान रखना है। और देखिए ये जो अनामिका है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जा चुका है। और 2020 वाला जो साहित्य का अकादमी पुरस्कार है किसे मिला था? तो शशि थरूर को। दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास गुफा कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बेहतरीन और शानदार प्रश्न है। व्यास गुफा कहाँ स्थित है? तो देखिए ये स्थित है बद्रीनाथ में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। व्यास गुफा कहाँ स्थित है? तो बद्रीनाथ में। आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कि एलोरा की जो गुफा है वो किस भगवान को प्रसिद्ध है, यानी कि किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे।
और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, इस तरह के क्लास आपको डेली रात 9 बजे इस चैनल पर लाइव चैट के साथ मिलेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे एक भी दिन क्लास मिस ना हो। तो देखिए, ध्रुव तारा जो है ये उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो दिवेही जो है मालदीव की आधिकारिक भाषा है। इसी के साथ सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो माले जो है मालदीव की राजधानी है। मालदीव के संसद का नाम क्या है? तो मजलिस, यहाँ पे लिख रहे हैं मजलिस मालदीव के संसद का नाम है। रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा, यहाँ पे लिख देते हैं ड्यूमा रूस के संसद का नाम है। जापान के संसद का नाम क्या है? डायट जापान के संसद का नाम है। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं इन सभी को नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? चलिए, तो देखिए प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16, 18 नहीं होगा, 16 होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हवाई जहाज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, हवाई जहाज बनाने में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एल्युमिनियम का सिंबल क्या है? तो Al, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 13 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है इज्जत नगर में। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इज्जत नगर में भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? चलिए बताएंगे, शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? सही जवाब है मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो याद रखना है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। इसकी ऊंचाई कितनी है पूछा जाता है एग्जाम में, तो 8611 मीटर K2 की ऊंचाई है। कंचनजंगा कहाँ है? तो कंचनजंगा आपका सिक्किम में आता है। और कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है ये भी पूछा जाता है, तो याद रखना है 85-86 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है। और K2 की ऊंचाई कितनी है? तो 8611। तो इसका राइट आंसर मैनाक पर्वत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 111। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें, सेशन को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चलिए आंसर करते जाएंगे। 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अशोक मेहता। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे 1857 का विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था। जितने भी प्रश्न आपको पूछते हैं सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते जाना है ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर हो सके। 1857 का विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे। गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए ये हुआ था 1660 ईस्वी में। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1660 ईस्वी में गोल गुंबज का निर्माण किया गया था। 17 नंबर में है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? अच्छा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आंसर करेंगे लाइव चैट में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। तो ये कुछ मुख्य इम्पॉर्टेंट युद्ध थे जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न हमारा है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का नाम क्या था? आंसर करेंगे। तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का नाम था बिंदुसार। यहाँ पे लिख देते हैं बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? अशोक था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? तो याद रखना है ये राज्य है केरल। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इलायची उत्पादन में सबसे अग्रणी केरल है। काली मिर्च के उत्पादन में भी केरल है। गरम मसाला केरल। रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक केरल। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, सभी को ध्यान रखना है। और इसकी राजधानी कहाँ है? त्रिवेंद्रम यानी कि तिरुवनंतपुरम, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में पेरियार अभयारण्य। पेरियार अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपका केरल में है। एक पूछा जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। अच्छा, आप लोग लाइव चैट में आंसर करके बताएंगे कि ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये किसके लिए फेमस है? फटाफट से आंसर बताएंगे सभी लोग। तो जी बिल्कुल याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? तो असम में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। और सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए सार्क को इस तरह लिखा जाता है SAARC। और इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में होती है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं? तो दक्षिण एशिया, याद रखना है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? चलिए आंसर बताएंगे। और जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक करें। और इसका PDF भी आपको मिल सकता है, सेशन के एंड में बता दिया जाएगा। इसका PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है, बिल्कुल फ्री में। तो देखिए मुखबरात जो है ये किस देश की गुप्तचर संस्था है? सही जवाब हो जाएगा मिस्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो काहिरा। काहिरा जो है मिस्र की राजधानी है। और यहीं पर विश्व की सबसे लंबी नदी बहती है जो कि नाम है नील नदी। नील नदी की लंबाई कितनी है? तो 6650 किलोमीटर, याद रखना है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी पूछे तो अमेजॉन हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी। इन सभी को ध्यान रखना है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान देश का पुराना नाम क्या है? तो देखिए ईरान देश का पुराना नाम क्या है? तो पर्सिया जो है ईरान देश का पुराना नाम है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए, तो 25 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं 14 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस यानी कि डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। और ये जो मधुमेह है ये किसके कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग होता है जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, क्रिकेट का मूल नाम क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। तो देखिए, क्रिकेट का मूल नाम क्या है? इसका सही जवाब है क्लब बॉल। नेक्स्ट है, दालों का राजा किसे कहा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, दालों का जो राजा है चना को बोला जाता है, सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन, सरसों उत्पादन, झींगा उत्पादन और फल उत्पादन। और जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं, आप लोगों को एक भी दिन सेशन को मिस नहीं करना है। डेली रात 9 बजे आपको इस चैनल से जुड़ जाना है। तो देखिए, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो फल उत्पादन से है, याद रखना है, फल उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति, झींगा से नहीं होगा। सही से देख लीजिए, सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सिन हार्मोन की खोज कब हुई थी? तो 1880 ईस्वी में। किसने की थी? आपको बताना है। चलिए, तो देखिए, ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन, इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, डार्विन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा था? चलिए आंसर बताएंगे, किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा था? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से अलग रखा था। ऑप्शन सी में है रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान ये दिल्ली की पहली महिला शासिका थी। ये किसकी बेटी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? देखिए, प्रश्न थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। प्रश्न इस तरह से होगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? चलिए आंसर बताएंगे, जब पीडीएफ मिलेगा तो उसमें सुधार कर दिया जाएगा। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी, जो कि ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है, यहाँ पे लिख देते हैं। बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक था। और दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखना है। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक लिख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? चलिए आंसर बताएंगे सोच समझकर। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था इब्राहिम लोदी ने। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? चलिए, कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या अच्युत राय? तो देखिए, तेनालीराम जो है ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए, महेश दास, यहाँ पे एक नाम लिख रहे हैं महेश दास, ये किसका मूल नाम था? तो देखिए, महेश दास जो है ये बीरबल का मूल नाम था, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? चलिए, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो ये होता है 90 डिग्री। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो याद रखना है 360 है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 360 है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय कौन है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये है के.एस. रंजीत सिंह। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे ओबरा नहीं होगा, ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, ओबरा जो है ये थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। और ये कहाँ पर है ओबरा? तो याद रखना है यूपी में है। यूपी में कितने ज़िले हैं? तो यूपी में
75 जिले हैं, उसी में एक जिला है ओबरा जो कि थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र व राज्य के संबंध का परीक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? राजन समिति, मुखर्जी समिति, कृष्णा समिति या सरकारी आयोग? तो देखिए, केंद्र और राज्य के संबंध का परीक्षण के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए, जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो याद रखना है ये कच्छ के रन में जाकर गिरती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कच्छ के रन में गिरती है, ध्यान रखना है। और देखिए, पहले जो था सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो कच्छ जो था ये भारत का सबसे बड़ा जिला था, लेकिन अभी ये नहीं है। अभी सबसे बड़ा जिला कौन है? तो लेह है, जो कि लद्दाख में, याद रखना है लद्दाख की राजधानी लेह जो है ये भारत का सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? फटाफट से आंसर बताएंगे। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है और राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? चलिए, तो देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो देखिए, वेदों की जो रचना है ये संस्कृत भाषा में की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आपको पाली भाषा को याद रखना है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में ही दिया था। कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी? चलिए आंसर बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसके विरोध में केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दी थी। डी बिल्कुल सही जवाब है। एक पूछा जाता है नाइटहुड, याद रखना है नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी? तो याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? फटाफट से आंसर बताएंगे। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? तो 1927 ईस्वी में। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? चलिए आंसर बताएंगे। किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? तो इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, और इसी में मैरियाना ट्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के घुमावदार पद से किस झील का निर्माण होता है? आंसर बताएंगे। नदी के घुमावदार पद से किस झील का निर्माण होता है? तो देखिए, नदी के घुमावदार पथ से गोखुर झील का निर्माण होता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो देखिए, चीन का मैनचेस्टर शंघाई को बोला जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? तो देखिए, मानचित्र में नदी को नीला रंग से दिखाया जाता है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोलेराइट किस प्रकार का चट्टान है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। डोलेराइट किस प्रकार का चट्टान है? तो देखिए, डोलेराइट जो है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी?
चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए भारत में मुगल सत्ता की स्थापना पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, तीसरा युद्ध 1761 में और हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुआ था आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? चलिए आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, इसलिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करें। तो देखिए जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए इसका जो पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर जाकर बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।